जो न केवल बच्चों का मनोरंजन करती है बल्कि नैतिक शिक्षा भी देती है। ये कविता बहुत ही सरल, रोचक और संवादात्मक शैली में लिखी गई है, जिससे बच्चे सहज ही इससे जुड़ जाते हैं। इस कविता में एक बच्चे और उसके पिता के बीच का सरल संवाद दिखाया गया है, जिसमें एक बच्चे की मासूमियत और माता पिता की देखभाल करने वाली प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। इस निबंध में हम इस कविता के महत्व, इसकी लोकप्रियता, इसके संदेश और सामाजिक प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जॉनी जॉनी यस पापा का परिचय। जॉनी जॉनी यस पापा एक पारंपरिक अंग्रेजी नर्सरी राइम है, जो छोटे बच्चों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सरल भाषा में नैतिक शिक्षा देना है। कविता का मुख्य पात्र जॉनी नामक एक बच्चा है, जो चोरी छिपे चीनी खाता है और उसके पिताजी उससे पूछताछ करते हैं। इस संवाद में बच्चे की मासूमियत और पापा की देखभाल करने वाली भावना को दिखाया गया है। कविता के शब्द। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर। नो पापा, टेलिंग लाइज। नो पापा, ओपन योर माउथ। हा हा हा। इस कविता में बच्चे से उसके पिता पूछते हैं कि क्या वह चीनी खा रहा है, जिस पर बच्चा इनकार करता है। जब उसके पिता उससे झूठ बोलने के बारे में पूछते हैं, तो वह फिर से मना कर देता है, लेकिन अंत में वह हंस पड़ता है, जिससे उसकी मासूमियत झलकती है। कविता का अर्थ और संदेश। ये कविता छोटे बच्चों को सरल भाषा में ये सिखाती है कि झूठ बोलना गलत है। साथ ही यह भी संदेश देती है कि माता पिता अपने बच्चों की हरकतों पर ध्यान रखते हैं और उन्हें प्यार से सही मार्ग पर ले जाते हैं। इस कविता में बच्चे की मासूमियत और शरारत के साथ साथ माता पिता की चिंता और देखभाल भी दिखाई गई है। नैतिक शिक्षा। 1. झूठ बोलना गलत है। कविता में जॉनी अपने पापा से झूठ बोलता है, लेकिन अंत में उसकी शरारत पकड़ी जाती है। इससे ये संदेश मिलता है कि झूठ छिपता नहीं है और सच बोलना हमेशा अच्छा होता है। 2. माता पिता की देखरेख। कविता ये भी सिखाती है कि माता पिता बच्चों पर ध्यान देते हैं और उन्हें गलत आदतों से बचाने की कोशिश करते हैं। 3. मासूमियत और शरारत। बच्चों की शरारतें उनके विकास का हिस्सा हैं। इस कविता में बच्चे की शरारत और उसकी मासूमियत को सकारात्मक रूप में दिखाया गया है। लोकप्रियता के कारण। जॉनी जॉनी यस पापा की लोकप्रियता का मुख्य कारण इसकी सरलता और संवादात्मक शैली है। इसके छोटे छोटे वाक्य बच्चों को आकर्षित करते हैं। आजकल ये कविता एनिमेटेड वीडियो और यूट्यूब चैनलों पर भी बहुत लोकप्रिय है। कई भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, जिससे यह विश्वभर में प्रसिद्ध हो गई है। समय के साथ बदलाव। पहले ये कविता केवल गाई जाती थी, लेकिन समय के साथ साथ इसे एनिमेशन और म्यूजिक के साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। YouTube पर इस कविता के कई वर्जन बनाए गए हैं, जिनमें रंगीन चित्र और मधुर ध्वनि प्रभाव होते हैं, जो बच्चों को और भी आकर्षित करते हैं। सामाजिक प्रभाव। 1. भाषा विकास। इस कविता को गाने से बच्चों की भाषा कौशल में सुधार होता है। 2. सुनने और बोलने का अभ्यास। संवादात्मक शैली बच्चों को सुनने और बोलने में सहायता करती है। 3. सामाजिक व्यवहार। ये कविता बच्चों में ईमानदारी और माता पिता की बात मानने जैसी सामाजिक मूल्यों को विकसित करती है। विविध रूपांतरण और व्याख्याएं। इस कविता का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हिंदी में भी इसे विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया है, जैसे जॉनी जॉनी, हाँ पापा, क्या तुमने चीनी खाए? नहीं पापा। झूठ बोल रहे हो? नहीं पापा। मुंह खोलो? हाँ हाँ हाँ। आधुनिक तकनीक में उपयोग।